जय हिंद फ्रेंड्स। यू आर ऑल वेलकम ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फ्लाई हाई डिफेंस एकेडमी। तो हमने इस चैनल पे स्टार्ट किया था हमारी इंग्लिश की वोकेबलरी सीरीज़ को। इस सीरीज़ में हमने प्रीवियस ईयर 2 किए थे और आज हम उसी से रिलेटेड कुछ स्पेशल वोकैब वर्ड करने वाले हैं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर ए वर्ड से जो स्टार्ट होने वाले इम्पोर्टेंट वोकैब है वो डिस्कस करेंगे। ए से स्टार्ट होने वाली इम्पोर्टेंट वोकैब। तो उसी के साथ हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली वोकैब हमारे पास आती है अबैक। अबैक का मतलब क्या होता है हमारे पास? अबैक होता है हमारे पास किसी को सरप्राइज से शॉक करना, एक तरीके से शॉक। अबैक का मतलब होता है किसी को शॉक करना। तो इसके अंदर हम एक वर्ड लिख लेते हैं, इसके सिनोनिम्स के अंदर शॉक। शौक। और हमारे पास क्या हो सकता है इसी के साथ? और हमारे पास हो सकता है शॉक करना, सरप्राइज करना, वंडर। वंडर करना, ये इसके सिनोनिम हो गए हमारे पास अबैक के। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। शॉक करना यानी कि रिलैक्स करना, इसका एंटोनिम बन सकता है एक रिलैक्स। कंटेंटेड करना मतलब उसको शांत करना, एक तरीके से कंटेंट करना। हमारे पास ये होता है इसका एंटोनियम कुछ। इसमें सेंटेंस दिलते हैं, एवरीवन वाज टेकन अबैक बाय सचिन्स डिसीजन टू क्विट। क्विट क्विट का मतलब होता है छोड़ना, भी होता है एक शांत रहना। तो हम यहाँ पे लेंगे चलेंगे क्वाइट के, मतलब शौक हो गए हर कोई क्या, सचिन के डिसीजन छोड़ने को। तो सचिन का डिसीजन था छोड़ने, उससे देख के उसको लेके क्या हो गए, सभी शौक हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है हमारे पास? अबेंडन का मतलब होता है किसी को त्याग देना। इसका मतलब होता है हमारे पास त्यागना। त्यागना हमारे पास मीनिंग होता है अबेंडन का। इसी के साथ अबेंडन डेजर्ट। डेजर्ट करना मतलब निकाल देना। फायर, फायर कर देना मतलब फायर, जॉब से फायर कर देते हैं, जॉब या त्याग देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। लीव कर देना, हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना, मतलब कि इसका अबेंडन का मतलब भी क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए परित्याग कर देना उस चीज़ का, इसे बोलते हैं हम अबेंडन। इसके एंटोनियम देख लेते हैं। अबेंडन मतलब त्यागना, एंटोनियम इसका हो गया कंटिन्यू, कैरीन्यू, स्टे, लगे रहना। इस तरीके से रेलवे हैज़ अबेंडन देयर आउटर सिग्नल। आउटर सिग्नल को क्या कर दिया उन्होंने, छोड़ दिया रेलवेज ने। इसका मतलब ये है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एनहिलेट, अबेस। अबेस करना मतलब किसी को अपमानित करना, डिसरिगार्ड करना, डिसऑनर करना।
ह्यूमिलेट करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, ये हमारे पास होते हैं अबेस के मतलब, यानी कि किसी को नीचा दिखाना, अपमान करना, ये हमारे पास मीनिंग होते हैं अबेस के। देख लेते हैं। और हमारे पास क्या है इसके एंटोनियम। एंटोनियम होता है रिगार्ड करना, यानी कि इज्जत करना, ऑनर, रिस्पेक्ट, ये हमारे पास हो गया इसके एंटोनियम अबेस के। तो सेंटेंस हमारे पास अबेजिंग इज ए अमेजिंग समवन इज इमोरल, किसी का अपमान करना क्या है, इमोरल है। अबेज्ड, अबेज्ड भी इसी की जैसा है सेम, किसी को नीचे दिखाने वाला, उसको अगले को महसूस करना कि शर्म महसूस करवाना अगले को नीचा दिखा के। एम्बेरेस्ड, मेक समवन फील एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस का मतलब होता है शर्म महसूस करना, ह्यूमिलिएट महसूस करना। और इसके अंदर क्या हो गया इसके एंटोनियम, अनबेस्ड, अनडोंटेड, या फिर प्रेज्ड फील करना, प्रेज्ड भी होता है इसका एंटोनियम। प्रेज्ड फील करना। और हमारे पास इसके सिनोनिम्स और क्या क्या हो सकते हैं, क्रिटिसाइज हो गया, डाउन फील, लो फील, इस तरीके से इसकी और सिनोनिम हो सकते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज़ अबेस्ड ऑफ हिज ओन मिस्टेक, उसे अपनी गलतियों की क्या हो रही है, महसूस हो रहा है, क्या फील हो रही है, शर्म महसूस हो रही है गलतियों की। नेक्स्ट होता है अबेट। अबेट क्या होता है, किसी को कमज़ोर करना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास अबेट। और इम्पोर्टेंट वर्ड जो अभी हमने पढ़े सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, अबेस ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना, अबेंडन त्यागना, ये बार बार पूछे गए वर्ड हैं। अबैक सरप्राइज करना, अबेट, वीकन या फिर लेसन, मतलब कि उसको कम दिखाना, नीचा दिखाना, एक तरीके से भी बोल सकते हैं, बट नीचा दिखाना नहीं, कम करना, मतलब कि उस चीज़ की पावर को कम करना या फिर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको कम करना। और यहाँ पे क्या है इसके एंटोनियम, स्ट्रेंथन, इंटेंसिफाई। इसका अबेट का एक और हो सकता है डिक्रीज करना, डिक्रीज करना। और इसका एंटोनियम लार्ज, मैग्नीफाई, लार्ज, मैग्नीफाई करना, इसके क्या है और एंटोनियम हो सकते हैं। अवेट, वी वेट फॉर द विंड ऑफ अबेट। अबेट मतलब कि हम किसकी वेट कर रहे हैं, विंड की कम स्ट्रोंग होने की, मतलब उसकी वीक होने की बात कर रहे हैं, कि अंधेरी चल रही होगी, तेज़ हवा चल रही है, हम उसकी वेट कर रहे हैं कि हवा कम हो जाए, शांत हो जाए थोड़ी। एब्रीवेट, एब्रीवेशन सुना होगा किसी ने, एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर का ये क्या यूज़ करते हैं, DR, प्रोफेसर का PROFF, इस तरीके से हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं। एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, शॉर्ट यूज़ करना उस चीज़ का, कर्टाइल, एब्रिज। और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा शॉर्ट का, लेंथी, मतलब कंप्लीट, इन्हांस्ड, बढ़ा हुआ, इस तरीके से। होप ये आपको समझ आया होगा। इसके सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ बुक्स वर एब्रीवेटेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट। जो वॉल्यूम्स है ना, वॉल्यूम्स बुक का, वो कम हो गया, किसके लिए, स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है किसी को उसके पद से हटा देना, टू गिव अप पावर, पावर से हटा देना, पद से हटा देना, रिलैंक्विश, रिनोंस। इसमें अबेंडन भी कर सकते हैं। अबेंडन का मतलब क्या था, त्याग देना, वो तो होता खुद से छोड़ देना। और एब्डिकेट क्या मतलब है, हटा देना, रिलैंक्विश, रिनोंस। और एंटोनियम इसका क्या होगा, उसको एक्सेप्ट करना पावर के ऊपर, तो इसका उल्टा हो गया ना, ठीक है। द ओल्ड किंग एब्डिकेट द थ्रोन, जो ओल्ड किंग था उसने क्या किया, थ्रोन को
एब्डिकेट कर दिया, मतलब उसको उसके थ्रोन से हटा दिया, पुराने किंग को उसकी पावर से हटा दिया, तो हमारे पास इसका मतलब ये आएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एब्डिकेट हमारे पास। अबैट, अबैट का मतलब हमारे पास क्या होता है? अबैट का मतलब होता है किसी को कुछ गलत काम करने के लिए उकसाना, इनकरेज समवन टू डू रॉन्ग, गलत काम करने के लिए उसको उकसाना, इसे बोलते हैं आप अबैट। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीवियस एनटी में आया हुआ है। इसका मतलब होता है उसको असिस्ट कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, और गलत काम करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो उसको इनकरेज कर रहे हैं कि तू गलत काम कर, इन क्राइम कर, इन क्राइम, क्राइम करने के लिए उकसाना बोलते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है? एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है? डीमोटिवेट करना, प्रिवेंट करना, रोकना, गलत काम करने से रोकना, या फिर उसको कोई काम कर रहा है उसको काम करने के लिए डीमोटिवेट करने का मतलब क्या होता है कि वो गलत काम करने वाला है, उसको हमने डीमोटिवेट करके उसको काम करने से रोक दिया, यानी कि डिस्करेज कर दिया। इसका इस तरीके से भी एंटोनिम्स हो सकता है। शी अबेटेड द थीफ इन रॉबरी, उसने क्या किया, चोर को रॉबरी करने के लिए उकसाया, यानी कि चोरी करने के लिए उसने चोर को उकसाया। तो हमने आज ये की है वर्ड, और आगे देखते हैं। ए से हमारे पास आगे वर्ड आ रहा है अबेंस। अबेंस होता है कि मतलब छोड़ने की सिचुएशन होती है ना, अबैंडन की सिचुएशन, उसे क्या बोल रहे हैं? अबेंस। या फिर नॉट प्रेजेंस की सिचुएशन, सस्पेंशन हो जाए, डिसकंटिन्यूशन हो जाए, इसे बोलते हैं आप अबेंस। इसका एंटोनियम्स ऐसे अबेंडन किया था उसी की जैसे है, क्या? कंटिन्यूशन या फिर रिजम्पशन, दोबारा से शुरू कर देना। ओल्ड जनरेटर हैज़ बीन इन अबेंस फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए वो अब छोड़ दिया गया है, पुराने उसको, तो यह छोड़ दिया जाएगा। इन हैज़ बीन इन अबेंस फॉर 6 मंथ के लिए छोड़ दिया है, मतलब इस तरीके से आएगा इसका। अबहोर, अबहोर इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास। अबहोर क्या होता है? नफरत करना, फील डिसलाइक, नफरत करना, नफरत करना। तो इसके सिनोनिम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? डिटेस्ट, लोथ, लोथ भी इंपॉर्टेंट है, डिटेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, सभी वर्ड इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, अबहोर तो है ही। डिसलाइक, हेटेड, डिटेस्ट, लोथ, या फिर दुश्मनी वाली भावना भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फोए, यानी कि दुश्मनी वाली भावनाएं हैं। डिटेस्ट ऐसा काम होता है, घिनौना काम। अबहोर, लोथ, ये सभी होते हैं घिनौने काम जो नफरत के लायक होते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा लाइक, पसंद, पसंद का, एडमायर का, प्रशंसा का, प्रेज का। अबहोर का एक और हो सकता है क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिजेबल, क्रिटिसिजेबल। तो ये हमारे पास मीनिंग है अबहोर की। द वर्ल्ड वुड बी लाइक हेवन इफ ऑल द पीपल अबहोर नन, किसी को नफरत ना करें, ये वर्ल्ड क्या हो जाएगा? स्वर्ग के समान हो जाएगा अगर एक आदमी, पीपल, लोग किसी को भी नफरत ना करें, इसका मतलब ये है। अबाइड होता है ला से बंधे रहना, अबाइड का मतलब बंधे रहना होता है, नियमों से बंधे रहना। बंधे रहना, नियमों से बंधे रहना हमारे पास किसका होएगा? अबाइड का। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएगा ओबे करना, लॉ को फॉलो करना, अबाइड करना, यानी कि लॉ के अंडर चल रहे हैं सब कुछ। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फ्लोट, रिजेक्ट, नहीं मानना, कोई बात को नहीं मानना।
टू एक्सेप्ट समथिंग इन अकॉर्डेंस विद, उसके अकॉर्डिंग उसको मानना बोलते हैं, यानी कि नियमों को मानना एक तरीके से इसको ये बोलते हैं। सिटीजन हैव टू ओबे बाय द रूल्स, रूल को ओबे करना चाहिए सिटीजन को। एब्डिनिकेट क्या होता है, ये भी होता है छोड़ देना। जैसे अभी अपन क्या था, कौन सा वर्ड ये में क्या था, एब्डिकेट। एब्डिकेट के जैसा सेम वर्ड है ये हमारे पास, एब्निकेट। एब्डिकेट, एब्निकेट, ये भी होता है गिव अप करना, रिनाउंस करना, डिसकार्ड करना, रिजेक्ट करना। ये खुद से छोड़ते हैं, यानी कि अबेंडन। अबेंडन, और इसका उल्टा हो जाएगा एक्सेप्ट करना उस चीज़ को। एबनिकेटिंग सुपरस्टिशन इन एडवांटेजियस, एडवांटेजेस ही हमारे पास। सुपरस्टिशन सी जो चीज़ें है, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें है बोल सकते हैं जिसमें गहराई नहीं है, उसको छोड़ना ही क्या है हमारे पास, एडवांटेजियस है। अबाउंड, अबाउंड मतलब भरा हुआ, फुल, काफ़ी मात्रा के अंदर, प्लेंटी में, प्लेंटी में होना, इनफ होना, सफिशेंट होना, लार्ज अमाउंट के अंदर होना, कमी ना होना। तो इसका उल्टा हो जाएगा स्केर्स, स्कैंटी, लैक, कमी, इसका उल्टा हो जाएगा। और हमारे पास क्या है इसका, कीवीज अबाउंड इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अंदर कीवी क्या है, बहुत मात्रा के अंदर है, प्लेंटी के अंदर है, लार्ज अमाउंट के अंदर है। एब्रेसिव, एब्रेसिव बिहेवियर होता है हमारे पास। एब्रेसिव कैसा बिहेवियर होता है, कम ध्यान देने वाला, यानी कि जो चीज़ कम ध्यान दे के, किसी चीज़ के ऊपर कम ध्यान दिया जाए उसके प्रति हमारा बिहेवियर क्या हो जाता है, रूड हो जाता है, अनोइंग हो जाता है, अनफ्रेंडली हो जाता है। यानी कि हमारा बिहेवियर होता है ये बुरा बिहेवियर होता है किसी की तरफ, अनफ्रेंडली बिहेवियर, अनोइंग, रूड, लिटिल कंसर्न वाला, कोई मतलब लेना देना नहीं है, ये हमारे पास क्या है, अब्रेसिव। और प्लेजेंट मतलब शांत, फ्रेंडली, अच्छा, ये हमारे पास है अब्रेसिव का एंटोनियम। तो अब्रेसिव बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय में प्रूव हार्मफुल ए फर्म, फर्म के लिए क्या है, हार्म है अब्रेसिव बिहेवियर किसका, वर्कर्स का, एम्प्लॉयर्स का, उस फर्म की ग्रोथ के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट करेंगे हम एब्रोगेट। एब्रोगेट करना है हमारे पास कानून को ना मानना, कानून को छोड़ देना। टू एंड लॉ, लॉ को एंड करना, एग्रीमेंट को एंड करना है। फिर कस्टम, जो फॉर्मली आपस में इकट्ठे हुए जो बनाए हुए कस्टम्स हैं उनको क्या करना, एंड करना, उनको छोड़ना, ना मानना, अबॉर्ट करना। अबॉर्ट का मतलब भी क्या होता है, छोड़ना। अबेंडन का मतलब भी क्या होता है, छोड़ना। और हमने दो और वर्ड पढ़े हैं अभी किसके, अबेंडन के, एक तो एबनिकेट, एबनिकेट पढ़ा है, और एक हमने पढ़ा है अभी एब्डिकेट, ये भी अबेंडन की है, और एक हमने खुद अबेंडन पढ़ा है जस्ट। तो हमने अबेंडन के कितने वर्ड पढ़ लिए अभी, बस थोड़ा सा मतलब सिमिलरिटी में अलग है बट सिमिलर है वर्ड, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एब्रोगेट, एब्डिकेट, एबनिकेट, अबेंडन, ये सभी वर्ड। आवर कंट्री शुड एब्रोगेट आउटडेटेड लॉज, हमारी कंट्री को ना आउटडेटेड लॉ मतलब जो पुराने लॉ है, ऑर्थोडॉक्स लॉ है, वो क्या कर देना चाहिए, छोड़ देने चाहिए। मतलब जो पुराने जो गलत कस्टम्स है उनको छोड़ देना चाहिए, इसका मतलब ये है इस सेंटेंस का। एब्सटेन करना, परहेज करना। एब्सटेन करना हमारे पास होता है परहेज करना किस चीज़ से, किसी को शुगर है तो उसको क्या करना चाहिए, चीनी मीठा खाने से परहेज करना चाहिए। कोई मोटा हो रहा है तो उसको जंक फूड खाने से परहेज करना चाहिए, इस तरीके से उसको परहेज करना चाहिए। मतलब इसका क्या आएगा, रेफ्रेन, अवॉइड करना, सीज करना, विद होल्ड करना, यानी उसको छोड़ देना चाहिए, परहेज कर देना चाहिए तरीके से।
तो एब्सटेन भी अबेंडन जैसा ही वर्ड है, बस इसका थोड़ा सा मतलब अलग है कि इसका परहेज करना एक तरीके से। एंटोनिम्स का क्या हो, डू करना चाहिए वो चीज़, नहीं करनी चाहिए ना, इसका उल्टा हो गया। कंटिन्यू, कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, तो इसका एंटोनियम में आ गया ये। इट इज़ वर्थ वाइल टू अब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट, कि इसमें फ़ायदेमंद है, किसका फ़ायदेमंद है कि हमें इंटॉक्सिकेंट से परहेज करना चाहिए। एब्ट्रूज, एब्ट्रूज हमारे पास क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें जो क्या हो, डिफ़िकल्ट हो अंडरस्टैंड करने में, एस्टोरिक हो, परप्लेक्सिंग हो, या फिर बोल सकते हैं इसके और वर्ड करते हैं अभी अपा, क्या हो जाएगा, एम्बिगियस हो, एम्बिगियस हो। और हमारे पास क्या होगा, डाउटफुल हो। एक तरीके से, इस तरीके से हम और इसके सिमिलर वर्ड बना सकते हैं। एब्ट्रूस कैसी चीज़ें होती है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल हो, एब्ट्रूस, ध्यान रखना है ये वर्ड। इसका एंटोनियम्स क्या हो जाए, क्लियर, ऑब्वियस। क्लियर है, कोई चीज़ क्लियर हो जाती है, बोलते हैं क्लियर है हमारे ये चीज़। ऑब्वियस ही है, मतलब कि होता ही है, तो पता है सभी को, उसको समझने की क्या लोड है, ऑब्वियस ही बात है। हमारे पास और क्या आता है, और हमारे पास आता है इसका सेंटेंस, यू आर नॉट द ओनली वन फाइंड्स आइंस्टीन्स थ्योरी एब्ट्रूज, कि एंड यू, तुम अकेले नहीं हो जिसको आइंस्टीन थ्योरी समझने में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको आइंस्टीन थ्योरी समझने में प्रॉब्लम आई हो या फिर आती हो। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है, यानी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, समझ आ जाते हैं, कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं समझ नहीं आते, तो उसको समझने के लिए अपने को ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो हार्ड वर्क ही करना ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें समझने के लिए हमें हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क प्लस के अंदर अगर हमने स्मार्ट वर्क किया, स्मार्ट वर्क करके अगर हमें चीज़ समझ आ जाती है तो वो उससे बेनिफिशियल होती है। तो सबसे पहले हमें करना चाहिए स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क से काम ना चले तो हमें करना चाहिए हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, ये दो चीज़ें करनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क क्या है कि हमने उस चीज़ का अच्छे से अध्ययन करके उस चीज़ का निचोड़ निकाल के वर्क किया, वो होता है स्मार्ट वर्क करना। लेकिन इसके अंदर भी तो हमने हार्ड वर्क किया ना, स्मार्ट वर्क के अंदर भी तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रही वो चीज़ तो हमें सारे कंप्लीट चीज़ करनी पड़ेगी, तो हमें करना पड़ेगा हार्ड वर्क। तो यानी कि हार्ड वर्क तो अपने को दोनों के अंदर ही करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क क्या है, बोलते नहीं हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस, एक्सपीरियंस एनहांस नॉलेज, एक्सपीरियंस बिल्ड कॉन्फिडेंस, इस तरीके से। तो हमें हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। हमारे पास आज वर्ड हो गए होंगे नियर बाय मोर देन 50 वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 18 के 3 3 4 4 लगा लो, सिनोनिम एंटोनियम्स मिला के हमारे पास मोर देन 50-60 वर्ड हो तो हो गए आराम से। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।